गए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपत कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम नाद गौरम भवानी दैतक नमाज मंदार माला बुलगानेगा कपाले माला दिगंबराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या सर्वं तुमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम यज्ञेन यगमय जनता देवस्थानि धर्माण प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सचित्तरति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदत्ति प्रचोदयात्। ओम यशोदानन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। ओम रसभानुजाय च विद्महे कृष्णाप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय जय श्री राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् नीलाम्भुजस्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं
तनुजवन किसानुम ज्ञानराणामग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करो ब्रह्मावे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोली बंसी वारे की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अकार करुणा वरुणालय भक्त वांसद कल्पित पंडित बिंदित पीतांबरधारी एवं वांग्मय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पितृपक्ष के पावन पुनीत अवसर पर हिमाचल की कल कल धाराओं से बहती हुई अलकनंदा की तरह आवाज गूंजती हुई ऐसी ज्ञान यज्ञ और ज्ञान गंगा हमारे यहाँ प्रभावित की जा रही है। आज कथा का सप्तम दिवस की वेला में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने धर्मध्वजा को नित्य प्रति अग्रसर करने वाले इस धरा भू के देवता ब्राह्मण देवता समस्त ब्राह्मण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त श्रोत्रबिंद्र मातृबिंद्र भक्तजन धर्म प्रेमी अनुरागी एवं नम्रहाल बच्चे एवं इंद्र की भांति गंधर्वों की भांति सुंदर से सुंदर ताल से ताल देने वाले संगीत बंधु एवं समस्त जो है यहाँ श्रोतबिंद एवं समस्त साउंड वाले जो भैया ना सुंदर साउंड की आवाज कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को कराने वाले मिश्रा परिवार जो तन्मयता से विगत 6 दिवसों से लगा हुआ है, अपने पूर्वजों के निमित्त ऐसा सुंदर आयोजन करा रहे हैं। श्री राजेश मिश्रा जी एवं उनकी श्रीमती रुक्मणी जी जो पारीक्षित के रूप में विराजमान होकर भगवान की परम मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं पितृपक्ष में किया हुआ या कराया गया हुआ कोई सा भी कार्य निष्फल नहीं जाता। इसलिए पितृपक्ष में भागवत श्रवण करने का
एवं पितरों को सुनाने का बहुत ही महत्व बताया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि जीव मात्र का धर्म है भगवान की भक्ति। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान में प्रेम और अनुराग। तो जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। इसलिए अगर हमारा मन जो है भगवान में नहीं लग रहा है तो कम से कम हम अपना कर्म तो कर सकते हैं। कर्म का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से माता सबरी ने भगवान की राह में पुष्प बिछाती रही और झाड़ती रही सिर्फ भगवान की राह में। उनके गुरुदेव कह गए थे कि बेटी तुम चिंता मत करना, एक दिन भगवान प्रभु तुम्हारे घर जरूर आएंगे। और माता शबरी के एक दिन जो है प्रभु जरूर आए। जब वो एक युवा अवस्था में थी और जब जर्जर अवस्था आ गई तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। जिस प्रकार से एक सांप एक बिच्छू अपना कार्य नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से भक्त को भी भगवान की भक्ति का निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान की भक्ति जो है उस भक्ति की पराकाष्ठा जो है नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहे, चाह बढ़ती है। और जिसकी लगन भगवान से लग जाती है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हैं और फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा हम कथा में प्रवेश करते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई जाने। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने।
तब से, भई बावरिया मैं तो तब से, भई बावरिया मैं तो तब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भई बावरिया मैं तो तब से, भई बावरिया मैं तो तब से, बड़ी प्रेम की डोर मोहन से, बड़ी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। जोरदार तालियों की सेवा करते हुए सुंदर मूर्तिया, मोहन की सुंदर मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियाँ भागी आई, रूप गोलियां थाली आई, लोग लाज कछु काम न आई, ये बाज उठा संगी
किया क्या जाने। तेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी श्याम संग किया क्या जाने। तेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तेरी लगी जाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या बोलिए बाके बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय आज हमारे इस कथा के बीच में कामाख्या से पधारे हुए गुरुदेव यहाँ आए हुए हैं, विराजमान है वो। तो कहते हैं संतों का कब कहा आगमन हो जाए। जिस प्रकार से सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो अत्रि वशिष्ठ पुलस्त समस्त ऋषि जो हैं अत्रि जी के साथ में जी पास पहुंचे तो उनका समस्त दुख दूर हो गया। इसलिए जीवन में जब संतों का और महात्मा और गुरु का आगमन होने लगे तो समझ लेना कि हमने अपने जीवन का अध्याय एक प्रारंभ कर दिया है। उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन। व्यासपीठ से हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर यहाँ भक्तिमय ज्ञानमय श्रद्धामय कथा में आप पधारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए समय रहते जो है समस्त कार्य कर देना चाहिए। आज के इस कलयुग के दौर में हम जो हैं जितने खुशी दिखाई देते हैं उतने खुशी नहीं है, उतने ही ज्यादा दुख लगा हुआ है। जिस प्रकार से गजेंद्र के समस्त परिवार ने गजेंद्र को छोड़ दिया था, अंत समय में गजेंद्र भगवान ने जो है भगवान को पुकारा तो भगवान ने ही साथ दिया था। उसी प्रकार से हमारे परिवार भी सुख में सब साथी रहते हैं, दुख में नहीं कोई अपना। इसलिए सुख के सब साथी होते हैं और दुख में कोई नहीं होता। तो जब दुख में कोई नहीं होता सुख के ही सब हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि यदि अगर आपका तार भगवान से जुड़ा हुआ है, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो सब कार्य करते हुए भी भगवान आपको परास्त नहीं करने देगा। सच्चाई के ऊपर झूठ के पर्दे जरूर डाले जाते हैं, मगर जो है सच्चाई तो सच्चाई होती है। दवा कितनी कड़वी होती है, उस समय के लिए पूरा मुंह खराब हो जाता है, मगर बाद में हमारा समस्त रोग जो है वह दवा नाश कर देती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति है, शुरू में तो बहुत कड़वी लगती है, मगर जब उसका घूंट जब पीते जाते हैं, सत्य का घूंट हम जब ग्रहण करते जाते हैं, तो वही सत्य जो एक दिन जो है भक्ति में परिवर्तन हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में निरंतर भगवान की भक्ति ही करते रहना चाहिए। मद का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक नदी को घमंड हो गया और जाकर समुद्र से कहा कि हमें तुम बड़ा मानो। समुद्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें हम बड़ा मानेंगे। कहा कैसे बड़ा माने? तो नदी ने कहा देखो हमारे भाव में हमने जो है बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया,
बड़े बड़े पाटों को हमने चीरते हुए यहाँ तक आए हैं, आप देख सकते हैं। समुद्र ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा तुम्हें वह कार्य करना पड़ेगा कि अपने पाट की किनारे की एक दूबा को आपको उखाड़ के लाना है। नदी ने कहा ठीक है, दूबा तो छोटी होती है, जब हमने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया तो दूबा क्या चीज होती है। नदी ने जो है बहुत प्रयास किया, बहुत वेग से नदी चढ़े और जैसे ही दूबा के पास पहुंचे वो दूबा सो जाए। जैसे ही जल पहुंचे, नदी अपना प्रयास करे दूबा को निकालने के लिए, मगर दूबा जो है नदी में ही लेट जाए। नदी ने बहुत प्रयास किया। नदी जाके समुद्र से कहती है भैया हम हार गए, आप ही बड़े हो, हम तो छोटे हैं। तब समुद्र कहता है बहन, आपने जिनको उखाड़ा, हेलो भरभर की आवाज क्या है? तो जैसे ही उसने समुद्र ने कहा कि तुमने जिन वृक्षों को उखाड़ा है वह वृक्ष अभिमान के रूप में खड़े हुए थे। क्या था वह वृक्ष? अपने अभिमान के मदमदांत में वह वृक्ष खड़े हुए थे, इसलिए तुमने उन वृक्षों को उखाड़ दिया। वो कहा दूबा को तुम इसलिए नहीं उखाड़ पाई कि दूबा जो है झुक जाती है, इसलिए शास्त्र कहता है जो झुकता है वह टूटता नहीं है। जो अपने मद में खड़ा रहता है, उन वृक्षों की तरह अकड़ के खड़ा रहता है, तो नदी रूपी बहाव जब आता है, समय रूपी बहाव जब चलता है, तो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष जो हैं उखड़ जाते हैं। तो इसलिए जीवन में अभिमान का मद और अकड़ के मत चलो। इसलिए जितने ज्यादा झुकोगे उतनी ज्यादा फल लगेंगे, इसलिए झुकना सीख जाओ। कल बहुत ही सुंदर विवाह की वेला चल रही थी। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि ऐसे विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा ऋषि समस्त देवतागण जो हैं फूलों की वर्षा करने लगे। ऐसा सुंदर भगवान का विवाह हुआ। विवाह तो हमने सबके होते हैं, सबका विवाह होता है, मगर जैसा ईश्वर का विवाह हुआ है ऐसा शायद ही है त्रिलोक में किसी का विवाह हुआ है। इतना सुंदर भगवान का विवाह उत्सव हुआ। इस विवाह उत्सव को देखते ही साथ समस्त देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और फूल से भगवान को सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करते हुए इंद्रादि त्रिलोक से गंधर्व गंधर्वियां जो हैं नृत्य गान कर रही हैं। अर्जुन जो है, समस्त जो है देवतागण अप्सराएं जो हैं नृत्य कर रही हैं और भगवान के बहुत सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों द्वारा गीत गुणगान कर रही हैं। जब यह बात राजा परीक्षित ने सुनी तो राजा परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। कहा महाराज जी, आपने हमें ऐसी कथा को अब लेकर आए हैं कि आनंद आ गया। क्या भगवान का विवाह हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का विवाह ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके भी कई कारण रहे जो भगवान का विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब भगवान का विवाह रुक्मिणी से हुआ तो कामस्तु वासुदेवासो दग्ध प्रागारुद्यमन्युना देहो पतते भूयास्तमेव प्रत्यापद्यते। भगवान बताते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब एक बार भगवान भोलेनाथ ने जब तीसरा नयन उबारा था तो कामदेव जो है जल के भस्म हो गया था। जब कामदेव जल के भस्म हो गया था तो कामदेव की पत्नी रति ने बहुत बिलखते हुए भगवान से कहा था कि भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया,
तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि द्वापर युग में जब मैं लीलाओं करने के लिए आएंगे, तेरा ही काम जो है मेरा पुत्र बनकर आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब मैं अवतार लेके आऊंगा तब तेरा ही ये जो कामदेव है मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। जब जद वैष्ण कृष्ण अवतारा, जब जद वंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय ओ है पति कोरा। बचनु अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरनि मही भारा। कहा जब हम यदुवंश में अवतार लेंगे तब जो है तेरा ही काम जो आएगा। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, संपन्न हुआ। भगवान के पुत्र 4 हैं। प्रथम पुत्र प्रद्युम्न। एक दिन की बात है, एक भौमासुर नाम का राक्षस जो है प्रद्युम्न को उठाकर ले गया और उसने जाके समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया। जैसे ही प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका तो एक मछली ने प्रद्युम्न को अपने गर्भ में रख लिया। मछली पकड़ने वाले ने जैसे ही उस एक बार मछली को जब पकड़ा तो वहीं कामदेवी की पत्नी रति उन ऋषि के यहाँ दासी का काम करती थी और जैसे ही उस मछली को चीरा गया तो उसमें से सुंदर बच्चा निकला। रति समझ गई कि यही मेरे पति देव हैं, क्योंकि रति सब जानती थी और अभी की रति नहीं है। त्रेता युग की रति जो है द्वापर युग में भी अपनी समस्त लीलाओं को जान रही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, और कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्न था होए ना मोरा। इसलिए तू चिंता मत कर, तेरा पति जो है मेरे ही कुल में उत्पन्न होगा। भगवान बताते हैं कि भौमासुर नाम का जो दैत्य है ये बड़ा ही दुराचारी है। समस्त राक्षसों को इत्यादियों को मारता है। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने जो है भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आवन नारायणं सुता संबेरणा हतो गृहात्, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभु। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए और
टोटल भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। त्रेता युग में जब रामादल युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने अपना कार्य तो किया, मगर जामवंत जी ने जो है युद्ध को परिपक्वता से देखा। एक दिन जामवंत जी के जो है मन में ऐसा आया कि हमें भी भगवान से दो दो हाथ करना चाहिए, दो दो हाथों से हमें करना चाहिए। तो भगवान प्रभु समझ गए। भगवान प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, जब हम द्वापर युग में आएंगे तब हम जो है तुम्हारे लिए ऐसा मौका अवसर प्राप्त होगा। जामवंती जी की पुत्री का नाम है जामवती। बोली जामवती मैया की जय। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ कैसे हुआ, इसकी आप कथा सुनिए। एक मगध देश के राजा सत्रजित नाम के एक राजा रहते हैं, जिनका भाई का नाम है प्रसेन। सत्रजित के पास एक ऐसी मणि है कि जो है ढेर सारा सोना रोज देती है। भगवान द्वारिकाधीश भी वहां रहते हैं। एक दिन की बात है, द्वारकाधीश को उस मणि का पता चला और राजा सत्रजित से जाकर द्वारकाधीश जी कहते हैं कि हे राजन, अयम वे देवस्य सवितुर दुहिता पतिक्षमिच्छति वेणु वणेन्यम वरदम तपा परमा स्थिता। भगवान कहते हैं सत्रजित से कि हे राजन, आपके पास जो मणि है ये हमारे राजकोष में अगर प्राप्त हो जाए तो जो है समस्त द्वारिकापुरी के जो वासी हैं सभी को जो है अन्य क्षेत्र की इत्यादि जो चीजें हैं सभी को भरपूर पेट की व्यवस्था होगी एवं भंडारे इत्यादि भरपूर चलेंगे। भगवान तो एक कल्प मात्र लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्ति प्रयक्षति यो में भक्ति प्रयक्षति। कहा गया भगवान को भाव से पत्र पुष्प जो भी अर्पण कर दिया जाए भगवान को वह भी बहुत प्रिय है। प्रसेन ने एक बार देखा कि प्रसेन ने जो है उस मणि को उठाया और जंगल में चला गया। जंगल में जाते ही साथ जो है उसको एक व्याघ्र हिंसक शेर खा गया और मणि भी वहीं छूट गई। अब जब राजा सत्रजित को अपने भाई का पता नहीं चला तो भाई के खोजते खोजते उसने भगवान के ऊपर जो है मणि का चोरी का पाप लगा दिया। कहा कृष्ण ने ही चोरी की है इस मणि की। इसलिए चतुर्थी के दिन भगवान को चोरी का कलंक लगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान को जो है चोरी। अब भगवान बताते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने जो है जब चोरी का कलंक लगा तो भगवान जो है मणि की खोजने के लिए जंगल में गए और जंगल में देखते ही देखते भगवान ने देखा पधा चिन्यम दृश्यति सिंहाद चिन्यम दृश्यति। जो है भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि एक सिंह के चिन्ह बने हुए हैं। उस चिन्हों को पता लगाते हुए द्वारकाधीश समझ गए कि कोई हिंसक जानवर ने जो है प्रसेन को अपना ग्रास बना लिया है। आगे भगवान जैसे ही जाते हैं तो जामवंती जी की उनको गुफा दिखाई देती है। भगवान अंदर जाते हैं। जामवती जो उनकी पुत्री है वह उस मणि से जो है खेलती दिखाई देती है।
भगवान जैसे ही मणि को देखते हैं तो भगवान समझ जाते हैं यही मणि है। इतने में जामवंत जी जो है आ जाते हैं और आते ही साथ न कुछ उनसे पूछते हैं ना कुछ, आते ही साथ कहते हैं कि तुम्हारे अकेले में यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। तब भगवान कहते हैं कि मुझे चोरी का कलंक लग गया है, उसी कलंक को धोने के लिए मैं ये मणि लेने आया हूं। कहा मणि तो छोड़ो, मणि तुम बाद में लेना, पहले हम तुम्हें बताते हैं। तो भगवान कल्प मात्र की लीला से भगवान जो है जामवंत जी के साथ युद्ध करने लगते हैं और बहुत भयानक युद्ध होता है भगवान प्रभु का। भगवान तो जामवंत जी मन ही मन कहते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं जामवंत जी मन ही मन कह रहे हैं प्रभु क्षमा करना अगर मैं आपके कंधों को पकड़ लूं, प्रभु क्षमा करना अगर मन ही मन के तारों से जो है भगवान और जामवंत जी की बात हो रही है। एक दूसरे को जो है जब बहुत युद्ध हुआ तब भगवान ने जामवंत जी के जो जितनी उनको भड़ास भरी थी त्रेता युग की वह सब निकल गई। फिर हाथ जोड़ लिए कहा प्रभु त्राहि माम शरणागतम। कहा प्रभु आप तो शरणागत हैं, दीनानाथ हैं, आपकी शरण में जो आ जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तो हम एक वानर हैं। भगवान ने देखो त्रेता युग में भगवान ने उन वानरों पे भी कितनी कृपा की है, उन भील कोल भीलों पे कितनी कृपा की है जो एक एक महीने स्नान नहीं करते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या स्नान करने से रोज स्वच्छ वस्त्रों को पहनने से परमात्मा मिल सकता है क्या? कहा नहीं मिल सकता। कहा फिर निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। आगे एक चौपाई और कहती है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तन देखी तैसी। आप जिस भावना से ईश्वर को देखते हैं ईश्वर की छटा वैसी आपको दिखाई पड़ती है। इसलिए भगवान की कथा निरंतर सुनते रहना चाहिए। हमारा जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है प्यारे बंधुओं, ना जाने किस समय कौन से संत की हथौड़ी आप पर पड़े और कब आपका पिघला हुए सोने को आपको एक आभूषण बना दें और वह आभूषण जो है भगवान का हार बन जाए। ऐसी कृपा करने वाले जो हैं सत्संग एवं गुरु ही आपको ऐसी कृपा करा सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है सत्संग लभतो त ज्ञानम। कहा सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही विवेक प्राप्त होता है और विवेक से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए। चाहे 2 मिनट का सत्संग करो मगर सत्संग जरूर करना चाहिए। कलयुग कहता है कि त्रेता युग द्वापर युग में ऋषि महात्मा जो हैं हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब भी उनको जो है भगवान की छटा हजारों वर्ष बाद दिखती थी। मगर अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से भी अंत समय में प्रभु राम का नाम ले लिया तो मैं उसे बैकुंठ के पूरे दरवाजे खुलवा दूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धोखे से भी अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया, भाव को भाव अखल दिख। कहा भाव से कुभाव से भगवान का नाम आपने ले लिया तो भगवान
आपको वैकुंठ के दरवाजे खुलवा देंगे, ये शास्त्र बताता है। मगर हम क्या करते हैं, हम जो है आधा जीवन सोने में, आधा जीवन खाने में और आधा जीवन यहाँ वहाँ के कार्यों में, आधा जीवन हंसने में, ऐसे ही निकल जाता है। हमारा जीवन क्या बचता है। कहा समय नहीं रहा, समय था। इसलिए समय उस रेत की भांति है जिसको हम पकड़ नहीं सकते। ये हमारी एक गलतफहमी होती है कि हम समय के साथ चलते हैं, हम समय के साथ हम नहीं चलते। हम तो एक ही जगह हैं, समय हमें अपने आप चला रहा है। आप छोटे थे, आज आप बड़े हो गए, बड़े के बाद आप जो हैं बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होने के बाद आपको एक दिन यहाँ की यात्रा छोड़कर एक दूसरी यात्रा को भी जाना है। एक चिड़िया के बच्चे 4 थे। आपने ये छोटी सी पोयम जरूर आपने बचपन में पढ़ी होगी कि उस चिड़िया के 4 बच्चे थे। जैसे ही वे बच्चे उड़ने के काबिल हुए तो वह अपना अपना घोंसला छोड़ के उड़ गए, और जैसे ही बच्चे उड़े तो उनने सारे जग को घूमा, सब चीज घूमी, मगर सब देखने के बाद कहने लगे, देख लिया है सारा जग सारा, सबसे सुंदर और सबसे पावन है घर हमारा। कहा देख लिया समस्त जग सारा, घर ही हमारा सबसे प्यारा है। इसलिए घर में रहते हुए भी आप परमात्मा को पा सकते हैं, आप ग्रस्त में रहते हुए भी परमात्मा को पा सकते हैं। आप ये ना समझे कि आपने भगवान को एक फूल भी चढ़ाया है तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा, ये आपकी गलतफहमी है। उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। जब आपने एक छोटा सा पैक लगाया तो नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? आपने एक दवा को खाया, आपका बुखार उतरा कि नहीं उतरा? उसी प्रकार से जब हमें वो चीजें असर करती हैं तो हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उसका फल हमें क्यों नहीं मिलेगा? उसका फल निश्चित है, और निश्चित ही आपको वह फल प्राप्त होगा। भगवान राम माता सबरी को बताते हैं कि मंत्र जप दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। कहा जो मनुष्य मंत्र जाप में विश्वास रखता है वह भी मेरी 5वीं भक्ति कहलाता है, वह भी मेरी 5वीं भक्ति है। इसलिए उसको मेरी 5वीं भक्ति भी करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, मंत्र जप में भी विश्वास रखना चाहिए। कलयुग में हर एक प्राणी दुखी है, चाहे एक बहू हो तो वो भी दुखी है, सास है वह भी दुखी है, उसका पति है तो वह भी दुखी है, संसार में सभी दुखी हैं। कारण यह है कि हम जो है अपनी ही गलतियों करते जाते हैं और उन पर पर्दा डालते जाते हैं। जैसे कि आज के इस दौर में जो समय विवाह का चल रहा है, विवाह के योग में सबसे ज्यादा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट अगर कोई कार्य देखा जाता है तो वह देखा जाता है गार्डन, और सबसे और अधिक कार्य देखा जाता है तो वह देखा जाता है वहां पर होने वाले भोजन, उसके बाद बारात अच्छे से लगाना, और एक समय और देखा जाता है जिसको बोलते हैं सुंदर सुंदर चलचित्रों को एकत्रित करना। चलचित्र का अर्थ मतलब फोटो को एकत्रित करना। बेचारे पंडित जी एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, फोटो खींचती रहती हैं, फोटो खींचती रहती हैं, क्या लगन क्या मुहूर्त सब निकलता जाता है, और वह बैठे रहते हैं। कहते हैं भैया मुहूर्त निकल रहा है, अरे पंडित जी आप बैठे रहिए, शादी तो टाइम पे हो ही जाएगी। भगवान कहते हैं कि विवाह के समय आगे सब जो है कोट पैंट पहन के बैठते हैं, मगर वहां भी कोई गुरु दिखाई नहीं देते। भगवान राम की शादी में गुरु वशिष्ठ सभी जो है सभी ने आशीर्वाद दिया। देखिए कहते हैं 3 प्रकार की लगन होती है, दुस्वाव, चर और स्थिर।
कौन कौन सी होती हैं? दुष्भाव, चर और स्थिर। कहा विवाह जिस लगन में पढ़ना चाहिए, विवाह होता है स्थिर लगन में। स्थिर लगन में अगर विवाह होता है तो वह विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय रहता है। तो जो लगन हमने पंडित जी से दिखवाई थी, वह लगन को तो एक कोई महत्व नहीं। जब हम फुर्सत हो गए, सब चीज से फुर्सत हो गए, तब हम पंडित जी से कहते हैं अब आप विवाह संपन्न कराइए। और विवाह संपन्न के बाद भी क्या कहते हैं? पंडित जी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराइए, सुबह गाड़ी है, 1 घंटे में शॉर्ट में निपटा दीजिए। आप तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर दीजिए। और जितना शॉर्ट पंडित जी करते हैं उतना ही शॉर्ट तुम्हारे जीवन में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमें तो बस ये दिखावा होना चाहिए, और भगवान कहते हैं भक्ति में कोई दिखावा नहीं है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतवे। कहा भक्ति कोई प्रदर्शन की उत्कंठा नहीं है, भक्ति कोई दर्शन की उत्कंठा नहीं है, भक्ति तो मन की है। हम दिखावा करके ही वह कार्य करते हैं, इसलिए भगवान भी हमारे साथ जीवन में दिखावा ही करता है। कैसा दिखावा करता है? कहा बहू तो बहुत सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, बड़ी सज्जन थी, बड़ा अच्छा, हमें तो उसका व्यवहार ऐसा लगा जैसे पूरे त्रिलोकीनाथ में, पूरे कलयुग में ऐसी बहू मिल ही नहीं सकती। ऐसा सुंदर रूप तो एक सूर्पनखा ने भी बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे गुण के ग्राहक सब है, मर गुण ना जाने कोई, और जो गुण को देखत है सो गोविंद की ओर होए। कहा गुण के ग्राहक तो सभी हैं, गुण तो सभी के अंदर है, मगर उन गुणों को देखने वाला कोई हो तो। भगवान राम क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण क्या देखते हैं? भगवान ये नहीं देखते, सुंदर वस्त्रों को नहीं देखते, सुंदर तन पे कपड़ों को नहीं देखते, सुंदर आभूषणों को नहीं देखते। भगवान देखते हैं उसका मन, भगवान देखते हैं उसका हृदय। और जिसका हृदय और मन पवित्र होता है उसको कांटेक्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, उसका सीधा तार गोविंद से जुड़ जाता है। बोलो राधे राधे। जब शूर्पनखा ने सुंदर मुखड़ा बनाया तो जो है भगवान कहते मम समदर्शी हैं। समदर्शी किसको कहा जाता है? जो अंदर को भी भेद कर ही देख दे, उसको समदर्शी कहा जाता है। जिसको आज के समय में अगर देखा जाए तो विज्ञान ने एक पारदर्शी तरंगों को स्थापित कर दिया है, जो जीती जागती तरंगे हैं मगर हमें दिखाई नहीं देती। कैसे? उदाहरण समझ लेते हैं। एक मोबाइल को एक अच्छे डिब्बे में डाल दो और जोर से उसको ढक्कन लगा दो, टेप लगा दो, सब कुछ लगा दो, मगर फिर भी आप उसमें रिंग करेंगे तो मोबाइल जो है बज उठेगा। इसका मतलब यह है कि जो पारदर्शी तरंगे हैं वही तरंगे उस डिब्बे को चीरते हुए उस मोबाइल तक पहुंच रही हैं। ऐसे ही जब भक्त का भक्ति से प्रादुर्भाव हो जाता है तो भगवान की आने वाली ऊर्जा की तरंगे जो हैं इस शरीर रूपी से टकराती हैं, और शरीर रूपी से भरा हुआ राग, द्वेष, छल, कपट, मोह, ईर्षा ये सब निकल जाता है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए जीवन में भगवान जो है हृदय और मन देखते हैं। आपने सब कुछ किया और आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही शॉर्ट करा देता है। जिस लगन में के दुष्भाव बताए गए हैं शास्त्रों में पंचांग द्वारा कि ना जाने उस समय कौन सी लगन चल रही हो, उस लगन में उस बालक बालिका का विवाह संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो बेचारे बैठे ही थे कि आप शादी करा लो। अब आप समय से नहीं पहुंचे, आप समय से स्टेशन पे नहीं पहुंचे तो गाड़ी तो आपके जितना उसका समय होगा उतना ही गाड़ी आपका इंतजार करेगी। आप नहीं पहुंचे तो गाड़ी निकल जाएगी। उसी प्रकार से लगन है, लगन के समय आप नहीं पहुंचे तो लगन आपका इंतजार नहीं करेगी, लगन का इंतजार हमें करना होगा। इसलिए कि जैसे ही उस लगन में जब फेरे पड़ जाते हैं तो सीधा सीधा असर होता है हमारे बच्चों पर। कहा शादी तो बहुत अच्छी हुई थी महाराज जी, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ था, मगर शादी के बाद थोड़ा सी खटपट हुई, आज हमारी बन नहीं रही, बच्चे हमारे बाहर रह रहे हैं।
कहा सास की बहू से नहीं बन रही, तो उसका कारण यह है कि आपने विवाह सही नहीं करा। और तो और छोड़िए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि सत्य बर हमेशा कड़वा होता है। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, जैसे ही कन्यादान इत्यादि सब कुछ हुए, कन्यादान के बाद जैसे ही सब कुछ साकोच्चार होने के बाद जो गुरुजी की विदाई की बारी आई, तो आप खुले देखने लगते हैं कि खुले पैसे डले हैं कि नहीं डले हैं। लाखों के गार्डन आपने कर दिए, लाखों के फटाकरों में आपने आग लगा दी, लाखों के डीजों में आपने पैसा बर्बाद कर दिया, खाने में आपने पैसा बर्बाद कर दिया। और जहां आपको इम्पोर्टेंट जो पैसे आपको देना थे वहां आप चूक गए। फिर आप कहते हैं मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। दुख क्यों नहीं होंगे जब आपने सत्य को देखा ही नहीं? तो दुख क्यों नहीं होंगे? जो इम्पोर्टेंट था, शास्त्र कहता है ब्राह्मण की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। अब आप कहेंगे गुरुजी कोई ऐसा प्रमाण बताइए, तो हम आपको इसका एक प्रमाण बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये भी एक कथा है। दो बचपन के मित्र थे और दोनों अन्य वर्णों में थे। एक क्षत्रिय वर्ण का था, एक जो था ब्राह्मण वर्ण का। दोनों बचपन के बहुत ज्यादा मित्र थे, बहुत ज्यादा मित्रता आपस में रखते थे। एक दिन की बात है कि उनके माता पिताओं ने उन दोनों बालकों को अलग कर दिया। तो एक बालक जो है गुरुकुल में गया अध्ययन करने के लिए, और एक जो क्षत्रिय का बालक था वह जो है शास्त्र इत्यादियों को सीखने के लिए गया। जब कुछ वर्ष बाद दोनों आपस में मिले, दोनों ने जब सत्संग किया, कहा वाह मित्र बहुत दिनों में मिले। कहा हाँ मित्र। कहा तुमने क्या किया है? कहा हमने, देखो मैं तुम्हें अभी एक अनुसंधान करता हूँ एक अस्त्र का, ये मुझे सिखाया है। देखो मैं लक्ष्य को कैसे भेदना जानता हूँ। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा देखो मैं तलवार को एक साथ कितने चला सकता हूँ। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा मित्र तुमने क्या किया है? कहा हमने ये किया है कि मैं जो हूं अगर कोई बहुत बीमार हो जाए तो मैं महामृत्युंजय जाप करके उसके प्राण भी बचा सकता हूं। कहा अच्छा। कहा मैं मंत्र पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित कर सकता हूं, मैं विधिवत अनुष्ठान कराने से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कहा ये तो मित्र बहुत अच्छी बात है। मगर जो क्षत्रिय वर्ण का मित्र था, उसने उस मित्र ब्राह्मण वाले मित्र से कहा कि मित्र देखो तुम्हारा भी शरीर को काटो तो उससे भी खून निकलता है। कहा हाँ। कहा हमारा काटो तो हमसे भी खून निकल सकता है, क्या हम वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते? तो कहा वेद शास्त्रों को तो पढ़ सकते हो, वेद शास्त्र किसी के लिए पाबंद थोड़ी है, आप श्रवण कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कहा मैं भी पढ़ सकता हूं, तुम मगर मेरे जैसा अस्त्र शस्त्रों को नहीं चला सकते। कहा मैं तो तुम्हारे जो मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, जो माला तुम जपते हो, जो हवन इत्यादि कराते हो, ये मैं भी कर सकता हूँ। तो उस मित्र ने कहा मित्र ये तो अच्छी बात है, तुम भी कर सकते हो। तो उस क्षत्रिय के बालक ने समस्त वेद वेदांतों को, पंचांग इत्यादियों को निरंतर पूर्वक पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद जो है कुछ समय बाद दोनों बालकों की शादी हो गई। और शादी होने के बाद दोनों के यहाँ पुत्र पुत्रियां हो गई। समय निकला, जैसे ही समय निकला तो अपनी जो क्षत्रिय वर्ण का जो बालक था उसको अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए वर को देखना प्रारंभ किया और सुंदर वर भी प्राप्त हो गया। अब आप ये कथा को बड़े चित्त से सुनिए। जैसे ही वह प्राप्त हो गया तो अब इसने क्या किया कि जब हमें सब कुछ आता ही है तो पंडित जी और इनको बुलाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम तो सभी देख लेते हैं, हमने सारे शास्त्र वेदांतों को हमने सब पढ़ा है, कोई देखने में कोई हर्ज नहीं। जैसे ही कुंडलियां देखी तो बहुत अच्छे गुण मिल रहे थे। कहा वाह कितने प्यारे गुण मिल रहे हैं, मेरी पुत्री तो जो है सुख संपन्न सुविधा से रहेगी। सुख संपन्नता से मेरी पुत्री रहेगी। कुंडली के सारे गुणों को भी देखा, अच्छे से मिलाया, सब कुछ अच्छा हुआ। और होने के बाद जो है तय कर दिया विवाह तय कर दिया। विवाह तय होने के बाद विवाह भी हो गया, अपने मित्र से विवाह भी करा दिया, सब कुछ हो गया। और सब कुछ हो जाने के बाद 1 महीने बाद उस क्षत्रिय वर्ण का जो बालक था उसका दामाद खत्म हो गया।
और जैसे ही खत्म हुआ तो उसको तो बड़ा धक्का लगा, ऐसा धक्का लगा कि कल्पना नहीं कर सकते आप एक पिता को कितना बड़ा धक्का लगता है जब ऐसी घटना किसी के साथ घट जाए। जैसे ही घटना घटी तो उसने सबसे पहले अपने मित्र को ही याद किया, क्योंकि सबसे पहले या तो माता पिता याद आते हैं या पत्नी याद आती है या कोई सखा याद आता है। अपने बचपन का मित्र याद आया और मित्र को जैसे ही बुलाया, मित्र से कहा मित्र, जब मित्र को भी ये घटना पता चली तो मित्र के भी आंखों से अश्रु की धार लग गई। कहा मित्र, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। कहा मैंने सब देखा मित्र, देखो तुम भी कुंडली, समस्त कुंडलियां देखी। उस ब्राह्मण के बालक ने कहा मित्र, इसमें जरा सी भी गलती नहीं है। कहा मैंने जो विवाह कराया है, मैं मित्र भगवान की परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ कि उस विवाह में मैंने ऐसी कोई सी त्रुटि नहीं की है। भूल चूक से भली कोई अगर त्रुटि हो गई हो, मगर मुझे इतना पता है कि मैंने विवाह में भी कोई त्रुटि नहीं की है। फिर अचानक कैसे हो गया? तो जब कहीं समाधान नहीं निकलता, या तो भगवान के पास समाधान निकलता है, और अगर भगवान के पास से भी समाधान नहीं प्राप्त हमें होता तो गुरु और संत महात्माओं के पास इस समस्या का समाधान निकल जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी पालन करता है और भगवान शिव जो है सृष्टि के संहार करता है। कहा जब एक गुरु उस बालक को रचना कर देता है, किसको डाकू बनाना है, किसको चोर बनाना है, किसको क्या करना है, कहा फिर वही गुरु जो है उसका लालन पालन करता था। आज के समय गुरुकुल की परंपराएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, मगर पहले बालकों को गुरु की परंपरा में भेजा जाता था। और हमारा भारत देश जो है एक महान देश था, ये कभी किसी के अधीन नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल की परंपराएं बड़ी अद्भुत होती थी। कहा कैसे होती थी? कहा गुरुकुल की परंपराएं ऐसे होती थी कि आज के समय जो बालक आपके कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको यह तो पता है कि गाड़ी को बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है, मगर उनको यह पता नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, कि माता पिता से कैसे बोला जाता है, कि कोई प्रणाम की कोई वस्तु होती, अब तो वहीं से प्रणाम कर लेते हैं ऐसे दूर हाथ करके। ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान ने भी प्रणाम किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माता। कहा भगवान ने भी प्रणाम किया। तो इसलिए गुरु जो है उस बालक को देख लेता है इसकी रचना क्या करना है, फिर जब उस बालक को पालने की व्यवस्था भी करता है। तो जब वह बालक अन्य रास्ताओं से वह भटक जाता है तो वही गुरु उसको जो है डांट फटकार के मार के उसको ठीक करके उस बालक को ठीक कर देता है। हमारी जहां कथा चल रही थी उस कथा को आप सुनिए। तो उन दोनों क्षत्रिय वर्ण के जो बालक था और ब्राह्मण वर्ण के जो बालक थे, उन दोनों ने जो है अपने गुरु के पास पहुंचे। तो कहा गुरुदेव आप ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। रोते हुए पहुंचे, तब गुरुजी ने देखा, पत्रिका देखी, गुरुजी कहने लगे, गुरुजी कहते हैं कि वह मुहूर्त भी सही था, वह लगन भी सही थी, वह समय भी सही था, वह मंत्र भी सही थे, वह कन्यादान भी सभी सही था, बस अगर कुछ सही नहीं था तो ब्रह्म वाक्य नहीं था। बोलो राधे राधे।
कहा सब कुछ सही था, मगर ब्राह्मण की वाणी नहीं ली थी, ब्रह्म वाक्य नहीं लिया था, इसलिए वह सब जो है निष्फल हो गया। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए भी अगर हमें जरा मात की शंका हुई तो हमारी भक्ति उसी प्रकार से निष्फल हो जाती है, जिस प्रकार से पानी सिर से गिरने के बाद पानी निष्फल हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। इसलिए हमारी भक्ति भी उसी प्रकार से निष्फल हो जाती है। इसलिए जीवन में गुरु का परम आवश्यक होना जरूरी है। इसलिए नहीं कहा गया ब्रह्म वाक्य नहीं लिया, इसलिए तुम्हारा जो है ये सब कुछ निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि लगन के दौरान वो क्षत्रिय के वर्ण के जो था उसने अपने मित्र से नहीं पूछा, किसी गुरु से नहीं पूछा। पूछ लेते, नहीं पूछते, गुरु जी हम थोड़ा सा हमें काम है देख लीजिए। गुरु जी कहते हाँ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, राहु का कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, आशीर्वाद। तो वास्तव में आशीर्वाद ही बन जाता है, क्योंकि वह वहां से ब्रह्म वाक्य लग जाता है। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्या का वहां से ब्रह्म वाक्य लग जाता है। इसलिए समस्त भाई बंधुओं से निवेदन है कि कभी भी हम अपने बालक बालिकाओं का विवाह करें तो इन चीजों को सबसे आगे करें, सबसे ज्यादा इनको ध्यान दें, सबसे ज्यादा इनका महत्व समझें। भली चाहे खाने के लिए चाहे एक सब्जी कम करवा दें, चाहे बड़ा गार्डन ले रहे थे तो एक छोटा गार्डन कर लें, मगर विवाह संपन्न बड़ी विधि विधान से कराना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने जो है जामवंत जी से युद्ध किया, युद्ध करने के बाद जामवंत जी हार गए। हारने के बाद जामवंत जी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे चोरी का कलंक लगा है, मुझे मणि की आवश्यकता है। जामवंती जी कहते हैं मेरी एक ही तो पुत्री है, मैं उसको मणि दे चुका हूं। और जब आप कहा कि सुखदेव जी कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी को दान दे देता है तो तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि हाथ से किया हुआ दान फिर वह आपका नहीं होता। फिर आप तो उसको समझे। जामवंती जी कहते हैं प्रभु गोविंद, मैंने अपनी पुत्री को मैं दे चुका हूं, अब मैं ले नहीं सकता हूं, ये शास्त्र का विरोध है। कहा मुझे तो ये चाहिए। कहा इसका उपाय एक ही है कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी की पुत्री जामवती के साथ हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान बताते हैं कि 17 जित के पास भगवान ने जाकर उस मणि को जब दिया तो 17 जित के अपने आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। 17 जित ने कहा गोविंद, मैंने आपको बहुत कुछ किया, मैंने आपको कलंक तक लगा दिया, मुझे क्षमा करना। तब भगवान ने वह मणि 17 जित नाम के राजा को दी। 17 जित के 2 ये भाई थे, 17 जित और प्रसेन, इनकी ही बहन थी जिनका नाम था सत्यभामा। सत्यति इति सत्यभामा। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं, कितने सुंदर सुंदर उन पुत्रियों के नाम हैं। सत्यभामा, जिसका भाव सत्य की ओर अग्रसर हो, ऐसी सत्यभामा है। और देखिए मैं आपके लिए एक चीज और बताऊं, जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार डाल देते हैं, फिर उनको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो ही अपनी समस्त गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए, क्या पहले के माता पिता अपने बच्चों को इतना देखते थे? क्योंकि पहले मर्यादाएं थी, बहुत सारी चीजें थी, अब वो धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही हैं। अब तो जो है जब तक पिताजी की पेंशन आ रही है तब तक ही वह बालक जो है पिता का बड़ा वो कर रहे हैं, और जैसे ही पिताजी की पेंशन बंद हुई तैसे ही जो है बालकों ने अपना रूप धारण कर दिया। तो अब आप कहो कि गुरुजी क्या बालक ही ऐसे गलत होते हैं? बालक गलत नहीं होते, सत्संग गलत होता है। भगवान कहते हैं कि सत्संग करो,
कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई मनुष्य, कोई जीव, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ना कोई ठीक है। कहा कैसे? कहा एक व्यक्ति को सत्संग खराब मिल गया और एक व्यक्ति को सत्संग अच्छा मिल गया, बस दोनों चीजें को अंतर है। कहा मैं जो हूँ भगवान के भजन में जाता था, इसलिए मुझे भगवान के भजन ही अच्छे लगते हैं। और कहा एक मैं जो हूँ जुआ वालों के साथ में बैठता था, इसलिए मुझे जुआ ही अच्छा लगता है खेलना, या दारू पीना ही अच्छा लगता है, या सिगरेट पीना ही अच्छा लगता है, या व्यसनों को सेवन करना ही मुझे अच्छा लगता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से हाथ उठा के बोलिए राधे 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 राधे। प्यारे बंधुओं, भागवत रूपी कथा ये ज्ञान यज्ञ है, इससे आप कुछ लेकर जाइए और अपने जीवन में जो है उतारिए और परोसिए। और देखिए जीवन में सबके दुख हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जीवन में चाहे मैं हूं, मैं भी दुखी हूं, आप हैं, आप भी दुखी हैं। दुख का कारण हम स्वयं हैं, दुख का बीज हमने स्वयं बोया है, इसलिए हमें स्वयं ही उसको काटना पड़ेगा। और भगवान और संतों का आप सत्संग कीजिए, आपके जीवन में समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान नारद जी ने 2 मिनट का सत्संग किया था, 4 ऋषियों से 2 मिनट का सत्संग किया था, उनके सब दुख दूर हो गए और उन्होंने विश्वास किया कि हाँ अब मैं जो हूँ ज्ञान वैराग को जीवित कर सकता हूँ। उसी प्रकार से आप चाहे क्षण मात्र का सत्संग करें, मगर सत्संग करना परम आवश्यक है। बोलो राधे राधे। तो भगवान का जो है तीसरा विवाह जो है सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जीवन में भगवान से लगन लगाते चलो और श्याम से नाता दौड़ते चढ़ो।
ऐसा भी कहना क्या कि कहते हुए चलते चलो और बस राम नाम का सहारा हे रसना इस मुख पर लेते चलो। इसलिए पहले के समय में जो है चलते फिरते राहियों से क्या किया जाता था, हलो वाय और टाटा नहीं कहा जाता था, कहा था भैया जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया राम, राधे राधे। क्यों? क्योंकि ना जाने उसकी मुक्की शुद्धि आपके कहने से उस तक पहुंचा और उसके कहने से आप तक पहुंचा भगवान का नाम। अब हम नमस्ते हेलो हाय हाउ आर डू यू करते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में भी हेलो हाय हो रहा है। तो आज का जो परिस्थिति जिस गंभीरता से है उसका कहीं ना कहीं कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि जो है हमने शास्त्रों के वचनों को मानना बंद कर दिया है और शास्त्र कभी झूठ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है भगवान ही स्वयं शास्त्र हैं, भागवत कथा ही स्वयं परमात्मा है, वांग्मय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान बाल गोपाल जो हैं कृष्ण कन्हैया हैं, भागवत रूपी ग्रंथ में एक एक अक्षर में विद्यमान है, एक एक अक्षर में विराजमान है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान का चौथा विवाह सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंद्री के साथ हुआ। कैसे हुआ देखिए। एक बार की बात है कि जरासंध का नाम का जो दैत्य था, ये युद्ध में इसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि ये मरता ही नहीं था। तब भगवान गोविंद ने भीम का युद्ध जो है जरासंध के साथ करवाया। तो भीम ने जो है जरासंध की दोनों जंघाओं को चीरा और भीमसेन फेंक देता, मगर जरासंध को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जरासंध का शरीर वापस जुड़ जाता। तब भगवान गोविंद ने जो है एक तिनके को उठाया और तिनके को उठाते ही साथ भीष्म को इशारा किया कि इसके शरीर को ऐसे नहीं फेंकना, इसके शरीर को अगल बगल फेंक देना है। जैसे ही अगल बगल फेंका तो जरासंध का यहाँ से गोविंद आए नमो नमः हुआ। तो कालिंद्री नाम की जो पुत्री है वह गंगा जी के तट पर जो है बैठी थी। तभी भगवान जो है अर्जुन को लेकर रथ के साथ वहां जाते हैं, कालिंद्री को देखते कहते हैं, अर्जुन कहते हैं हे बहन तुम अचानक ऐसे वन में यहाँ बैठी हो, इसका कारण क्या है? कहा मैं सूर्य की पुत्री कालिंद्री हूं और मैं यहाँ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बैठी हूँ। बस सोचती हूँ कि कब ये प्राण इस शरीर से निकल जाएं। कहा क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं संसार को देख चुकी हूं, जिसका कोई नहीं सहारा उसका ईश्वर है सहारा। जिसका कोई सहारा नहीं होता तो उसके प्राणांत ही उसका सब कुछ नहीं होता। जहां से आप प्राणांत की सोचते हैं वहां से ईश्वर की सत्ता प्रारंभ होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का जो है चौथा विवाह भगवान ने कालिंद्री के साथ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान यहाँ बताते हैं, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान का पांचवा विवाह जो है विंद और अरविंद, ये दो राजा थे। इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। विंद और अरविंद नाम के जो दो भाई थे, इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। तो भगवान का जो है पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजेभ्यो विधायता शुभ्रू शंभुदरम हरणम गतान
बलबुद्धिं कृतदोषेण प्राख्यस्तेन प्रदाशना। भगवान बताते हैं कि भगवान का विवाह जो है इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक एक विवाह संपन्न करा रहे हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक नगनजित नाम के एक राजा हैं, उनका प्रण है, उनकी बेटी का नाम है नगजिति। उनका प्रण है कि उनके पास एक ऐसे 7 बैल हैं। उनका यह प्रण है कि जो इन बैलों को एक साथ कोई अगर नाथ देगा तो मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। द्वारिकाधीश जी अचानक वहां पहुंचते हैं। जब ये देखते हैं तो द्वारिकाधीश जो है एक साथ उन बैलों को नाथ देते हैं। तो भगवान का यहाँ 6वां विवाह नग्नजित नाम की पुत्री से संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का 7वां विवाह की चर्चा और आप सुनिए। 7वां विवाह राजादी देवी एक राजा हैं, उनकी स्त्री है पुत्री, और उनकी पुत्री जो है उनका नाम है भद्रा। भगवान का जो है 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। 8वां विवाह महेंद्र देश की पुत्री लक्ष्मा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के विवाह 8 संपन्न हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने एक दिन देखा, सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को कि भगवान ने जो है अपनी समस्त लीलाओं को करते हुए 8 विवाह जब भगवान के समय, अभी हमारे सदस्य जो हैं 200-250 के पार हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 500 तक सदस्य बनाएं। उसके बाद जनवरी के महीने में भूमि पूजन होगी वृंदावन में, भूमि भी देख ली गई है और उसमें आपको ब्रजवास कराया जाएगा। आप स्वतंत्रता से उस ब्रज मंडल में रहेंगे। बोलो राधे राधे। और आपका कक्ष, आपका कमरा आपके लिए ही रहेगा। बस आपका हमें सहयोग चाहिए। धन का नहीं चाहिए, तन का चाहिए, और तन का नहीं है तो मन का दे दो। बस आपका साथ हमें चाहिए और आपने अगर साथ दे दिया। सभी लोग यथावत आएंगे, व्यास जी महाराज की पूजन करेंगे, भागवत जी की पूजन करेंगे और क्रम से उतरते भी जाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है इसमें मंच में कि वो हम सबका भार सहन कर सकते। इसे शीघ्रता से मंच खाली भी करते जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वैश्यप्राण समुखादग्निरजायता। क्रम से आ जाएं और क्रम से ही जाएं सभी लोग। श्री आदि सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं। आरती की बिरिया वही सुंदर सजाई थाल और व्यास जी आरती गावे कर रहे मंगलाचार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति
पाप से तार। क्रम से आए और क्रम से ही जाए, सभी लोग क्रम से आते जाए, क्रम से। जो पूजन जिसकी हो चुकी हो वो निकलते भी जाए, क्रम से आए, क्रम से ही जाए। गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला रे सरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला रे दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। क्रम से आ जाए, क्रम से सब लोग क्रम से आ जाए। महाराज जी बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से आ जाए। जगपन गोल सन मार्ग दिखाने वाला, विगति को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपन गोल सन मार्ग दिखाने वाला, विगति को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही हनुमान यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम बुद्धधार तथागतस्तमय प्यार भवानी सहितं नमामि। तुम्हें